नमस्कार, मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा से। मैं आज एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए कैश फ्लो से संबंधित उसमें तीन अकाउंट जो बनाए जाते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मैं एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा। यदि किसी को डाउट हो तो पूरे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं एग्जाम्पल दे के बताना चाहूँगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अप्रैल 2018 का 40,000 है, मार्च 31 का 19 में 60 है, टैक्स अमाउंट पेड 30,000 है। अब हमको इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट करेंट ईयर का, या उसी को कह सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट जाएगा उसको हमको फाइंड आउट करना है, उसको निकालना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स ये जो अकाउंट है कैसे बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का मैंने फॉर्मेट पहले से लिख के रखा है समय बचाने के लिए। बैलेंस बीडी क्रेडिट में जो ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट में, टैक्स पेड डेबिट में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और टैक्स पेड दोनों में एक अमाउंट दिया रहेगा, एक अमाउंट आपको निकालना रहेगा। चाहे पीएल वाला अमाउंट बैलेंस आ जाए, चाहे टैक्स पेड, दोनों में से एक दिया रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने बना के दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है 40,000 रुपीज़ जो है वो लिख देंगे। ये 40,000 ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 19 को 60,000 है। टैक्स अमाउंट पेड दिया हुआ है, ये बैलेंस नहीं आएगा। एक बैलेंस टैक्स पेड आता है या प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन टैक्स पेड दिया हुआ है तो हम उसको लिखेंगे ये 30,000। डेबिट का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 90,000। यहाँ पर 40 ऑलरेडी आ चुका है, इसके टोटल इक्वल होंगे डेबिट क्रेडिट के। तो 90 में 40 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिसको हम बैलेंस कह सकते हैं। बैलेंस टैक्स पेड और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से एक होता है। अब मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा, जो आप ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 1 से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका फॉर्मेट वही है, ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, और टैक्स पेड को डेबिट में। सबसे पहले इसमें ओपनिंग को देखें तो अप्रैल 18 का ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का 25,000। 31 मार्च 19 का कितना है 40,000। करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है जो कि पीएल वाला अमाउंट है 25,000। अब हम टोटल देखें तो क्रेडिट साइड टोटल मैक्सिमम है तो इसको टोटल लगा देंगे, 50,000 होगा। 50,000 डेबिट में भी टोटल लिखेंगे और 50 में 40 माइनस करेंगे तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है यही इसका बैलेंस है। हमने पहले ही बताया कि टैक्स पेड या पीएल दोनों में से एक अमाउंट दिया हो तो एक बैलेंस हो जाता है। इस तरह से ये प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने एग्जाम्पल देके आपको अकाउंट समझाया। अगले पार्ट में डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसी को बताना था, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए, कैसे बनेगा ये जानना जरूरी है। ये सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की तरह बनते हैं। इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। केवल डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ एसेट्स अकाउंट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स में टैक्स पेड आता है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला अमाउंट दिया रहेगा तो फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस आएगा, और ये अमाउंट दिया हो एसेट्स का डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आएगा। अब इस क्वेश्चन में 10,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है, 12,000 क्लोजिंग, तो 10,000 ओपनिंग लिख दिए, 12,000 क्लोजिंग लिख दिए। फिर लिखा है कैलकुलेट करना है करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब हम देखेंगे मशीनरी का कॉस्ट है 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000। इसका मतलब वो जो 5,000 डेप्रिसिएशन है एसेट्स का है, ये 17 हो गया, ये भी 17 होगा। टोटल 17 में 10 माइनस करेंगे तो 7,000 प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर का 7,000 आया जो कि बैलेंस के तौर पे आया। नेक्स्ट नंबर डेप्रिसिएशन का एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उससे थोड़ा डिफरेंस है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन 8,000 दिया है, क्लोजिंग 10,000 दिया है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर डेप्रिसिएशन 4,000। इसका मतलब करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस का है 4,000। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जो एसेट्स का डेप्रिसिएशन है वो फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे इसमें 12,000 आ गया टोटल, इसको भी 12 होना है, 10 दिया है तो 12 में 10 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस आएगा 2,000, और इसको हम समझा सकते हैं कि ये बैलेंस है। एग्जाम्पल 5 बताना चाहूंगा जिसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, एसेट्स अकाउंट हमको बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मशीनरी का प्रीवियस ईयर का 80,000 18 का और 1 लाख दिया 19 का, और इससे हमको एसेट्स अकाउंट बनाना है। मशीनरी एक 10,000 कॉस्ट की है, उस पर डेप्रिसिएशन 3,000 है और 5,000 में वो सोल्ड हुआ है। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेशन करेंगे कि मशीन को बेचने से या सोल्ड करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे शॉर्टकट में, कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,000, इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कितने का डेप्रिसिएशन है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 है, माइनस करेंगे तो ये 7,000 आया। रिटर्न डाउन वैल्यू या इसी को बुक वैल्यू कहते हैं, पुस्तकीय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट में जब डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो रिटर्न डाउन वैल्यू पुस्तकीय मूल्य बुक वैल्यू कहते हैं। 7,000 का ये एसेट सब बैलेंस है जिसको हम कितने में सोल्ड किए हैं? क्वेश्चन में दिया है 5,000, कितने में सोल्ड किया गया है? 5,000 में सोल्ड किए, तो 7,000 वाले को 5 में सोल्ड करेंगे, बेचेंगे तो 2,000 का लॉस होगा। 7 में 5 माइनस किए तो 2,000 का क्या हो जाएगा? लॉस। क्लियर है? कॉस्ट 10,000, डेप्रिसिएशन 3 माइनस हुआ और 7,000 का है। 5 में सोल्ड किए, 5,000 में बेचे तो 2,000 की हानि हुई। अब हम एसेट्स अकाउंट बनाना देखेंगे, फॉर्मेट सामने आपके है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। क्रेडिट में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो एसेट सेल होता है वो अमाउंट आएगा, सेल्स भी आप कह सकते हैं। जो डेप्रिसिएशन सेल वाले एसेट्स का होगा। मशीन बेचने पर यदि लॉस हो तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मशीन है तो मशीन बेचने पर हानि। यदि सेल करने पे प्रॉफिट हो तो डेबिट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने देखा, बैलेंस शीट को देखते हैं पहले कि ओपनिंग कितना है। तो 18 और 19 2 ईयर का दिया है, इसमें ओपनिंग 18 होगा और 19 क्लोजिंग। अगर 12 और 13 ईयर दिया रहता तो 12 वाला ओपनिंग 13 वाला क्लोजिंग होता। तो ओपनिंग बैलेंस 80,000 लिख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, आप देखिए क्रेडिट में देखिए कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या सेल्स, कितने में एसेट सोल्ड हुआ है, मशीन कितने में बिका है? 5,000 में। जो मशीन बिकी है उस पे डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किए थे, कितना डेप्रिसिएशन दिया था?
3000। मशीन को सोल्ड करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो हमने एक कैलकुलेशन किया है जिसको थोड़ा सा आगे करूंगा। ये 2000 का लॉस हुआ तो लॉस आएगा क्रेडिट में, यदि प्रॉफिट आता तो वो डेबिट में आता। अब आप टोटल देखिए किधर का मैक्सिमम है, तो आप इसको देखेंगे क्रेडिट का 1,10,000 माने 1,10,000। डेबिट में भी 1,10,000 आप लिखिएगा। 1,10 में 80,000, 1,10,000 में 80,000 माइनस करेंगे तो ये 30,000 का बैलेंस आया जो परचेस हुआ। इस तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट को मैंने बताया। इसके बाद कोई भी डाउट्स आपको नहीं होंगे, थोड़ा थ्योरी क्लियर करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है परचेस आप मशीनरी या फिक्स्ड एसेट से निकालने का तरीका शॉर्टकट है, हालांकि कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है आपसे। 80,000 जो मशीनरी है उसमें से 10,000 का सोल्ड हुआ तो माइनस करके 70 कर दीजिए और 70 और 1 लाख का डिफरेंस 30,000 परचेस आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, आप रूल रेगुलेशन से अकाउंट ओपन करके ही बनाइएगा।